परम प्रधान के पवित्र लोगों को आकाश के नीचे अर्थात पृथ्वी के सब राज्यों की सत्ता, प्रभुता और महानता दी जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो भी जजमेंट सीरीज का एक वीडियो है और आज इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम की शुरुआत से लेकर इसका एंडिंग पॉइंट तक ब्रीफ हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे। तो देरी न करते हुए चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, समस्या कहां से शुरू हुई? बाइबल हमें बताती है कि वो समस्या स्वर्ग में शुरू हुई, क्योंकि स्वर्ग में लूसीफर नाम का एक स्वर्गदूत था जिसे परमेश्वर ने अपने राज्य के कानून का रक्षक के रूप में नियुक्त किया था। उसके मन में परमेश्वर बनने की इच्छा जागृत हुई, जैसा कि बाइबल का वचन हमें बताती है। अगर हम लोग यशायाह 14 अध्याय का 12 से 14 पद को पढ़े तो कुछ इस तरह से उसके बारे में लिखा हुआ है। हे भोर के तारे, उषा काल के पुत्र, तू आकाश से कैसे नीचे गिरा? तू जिसने जाति जाति को निर्बल बना दिया, अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है। परंतु तूने अपने मन में कहा था, मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के तारों से भी ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा, मैं दूर उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं बादलों से भी ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर के तुल्य बनूंगा। तो दोस्तों, इस लूसीफर के मन में परमेश्वर बनने की इच्छा जागृत हुई और यहां से समस्या शुरू होता है। और जब लूसीफर के मन में ये इच्छा जागृत हुई तो वो सिर्फ उसके मन में नहीं रहा, बल्कि वो कार्य रूप में परिणत हो जाता है। स्वर्ग में वो स्वर्गदूतों को अपने दल में मिलाने लगता है, लोगों को यह समझाता है कि परमेश्वर का जो कानून है वो ठीक नहीं है, परमेश्वर ने जो कानून बनाया है वो गलत है, परमेश्वर हमें दबा कर रखता है और इसलिए हमें स्वतंत्र होने की जरूरत है। अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें स्वाधीन कर दूंगा, तुम अपने मर्जी के मालिक बनोगे। और इस तरह से 1/3 स्वर्गदूत उसके दल में चले जाते हैं और इसका परिणाम हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय का 7 से 9 पद में हम लोग पाते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिकाईल और उसके दूत अजगर से लड़े, अजगर और उसके दूत भी लड़े परंतु प्रबल न हुए और फिर उन्हें स्वर्ग में स्थान ना मिला। तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, वह पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि समस्या स्वर्ग में शुरू हुआ और वहां 2 दलों में लड़ाई हुई और लड़ाई इस बात पर हुई कि कौन स्वर्ग में मालिक बनकर रहेगा। फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि शैतान को यानी लूसीफर को अपने दल बल के साथ वहां से निकाल भगाया जाता है। लेकिन समस्या यहीं पर खत्म नहीं होती है। बहुत सारे मसीह भाई क्वेश्चन करते हैं कि वहीं पर शैतान को मिटा दिया जाता तो ये समस्या नहीं होती। लेकिन यहाँ पर है, परमेश्वर का जो राज्य का कानून है वो कानून के तहत किसी को भी अपना पक्ष रखे बिना सजा नहीं दिया जाता और इस कानून के कारण ही परमेश्वर ने लूसीफर को साथ में तुरंत नहीं मिटाया। इसके बाद परमेश्वर के सामने एक समस्या खड़ा हो जाता है, क्योंकि कानून का डिमांड था कि जजमेंट हो, जिसने कानून तोड़ा है उसको पनिशमेंट मिले। लेकिन उसके लिए कानून के तहत जो प्रोसेस है जजमेंट का वो फुलफिल होना चाहिए। तो उसके लिए एक अदालत की जरूरत है और उस अदालत में एक जज की जरूरत पड़ती है और 2 पार्टी उस जज के सामने आते हैं और अपने अपने पक्ष रखते हैं और प्रमाण और साक्षी के आधार पर जजमेंट किया जाता है। जैसा कि अगर हम लोग डिट्रोनोमी की पुस्तक अगर 19 अध्याय का 17 और 18 पद को पढ़े तो परमेश्वर के कानून के बारे में यहां पर दिया हुआ है। जैसा कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक 19 अध्याय का 17 और 18 पद में लिखा है, वे दोनों व्यक्ति जिनके मध्य विवाद है यहोवा के सम्मुख अर्थात नियुक्त किए हुए याजकों और न्यायियों के सामने उपस्थित हो, तब न्यायी पूरी जांच पड़ताल करे। तो यहाँ पर 2 पार्टी में जब कोई झमेला हो, कोई झगड़ा हो तो उन्हें दोनों पार्टी को न्यायी यानी जज के सामने उपस्थित होना पड़ता है। अब परमेश्वर के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या था?
कि परमेश्वर का राज्य का जो अदालत थी, उस अदालत का जज कौन था? परमेश्वर था। और लूसीफर का झगड़ा किसके साथ हुआ? परमेश्वर के साथ ही हुआ, यानी जज के साथ ही हुआ। तो कैसे उसी के साथ तो झगड़ा है, कैसे जजमेंट हो सकता है? इसलिए परमेश्वर ने अपना जज का सिंहासन छोड़कर नीचे लेवल में आता है और अब एक नए जज की जरूरत है। तो इस नए जज की जरूरत को परमेश्वर ने पूरा किया आदम को सृष्टि करके। तो परमेश्वर ने मनुष्य को एक जज के रूप में सृष्टि किया उस झगड़े का निपटारा के लिए, या लूसीफर ने जो अन्याय किया था, कानून तोड़ा था, उसका जजमेंट करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को सृष्टि किया। जैसा कि पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय का 2 और 3 पद को पढ़े तो पौल इस बात को अच्छी तरह से जानता था और इसीलिए कुरिन्थियों के मंडली के लोगों को समझाने की कोशिश किया है, जो हमारे लिए भी है। यहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? और यदि तुम्हारे द्वारा संसार का न्याय किया जाएगा तो क्या तुम इन छोटे छोटे झगड़ों का निर्णय करने के योग्य नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों को न्याय करेंगे? तो क्या हम इन सांसारिक बातों के न्याय करने के योग्य नहीं? तो यहाँ पर पौल क्लियरली बताता है कि हमें परमेश्वर ने एक जज के रूप में सृष्टि किया। अगर हम लोग भजन संहिता 2 अध्याय का 10 पद को पढ़े तो यहाँ पर वचन बताता है कि जो राजा लोग होते थे वे जज होते थे, जैसा कि यहाँ लिखा है, इसलिए अब हे राजाओं समझदारी दिखाओ और पृथ्वी के न्यायियों चेतावनी पर ध्यान दो। तो इस पृथ्वी पर जितने भी राजा हुआ करते थे वे जज भी होते थे और लोगों का झगड़े का निपटारा यानी फैसला भी करते थे। और दोस्तों, जज नाम से एक पूरी पुस्तक भी है और उस पुस्तक में 9 लोगों का जिक्र है जो इजरायलियों का जजमेंट किया करते थे। जैसा कि इस पुस्तक के बारे में अगर हम लोग देखें तो यह न्यायियों यानी जज की पुस्तक नाम कैसे रखा गया? न्यायियों की पुस्तक का शीर्षक या नाम इस तथ्य के आधार पर रखा गया है कि इसमें उन 12 पुरुषों और एक स्त्री का वर्णन है जिन्होंने इजरायलियों का न्यायी नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि हम यानी पूरे मनुष्य जाति को परमेश्वर ने उस अदालत में जज की कुर्सी पर बैठकर स्वर्ग में हुए परमेश्वर और लूसीफर के बीच के झगड़े का निपटारा या उसको पनिशमेंट देने के लिए नियुक्त किया था। किंतु बीच में समस्या हो गया। समस्या क्या हो गया कि जज जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया वह जज करप्ट हो गया। कैसे करप्ट हुआ? शैतान ने हवा के माध्यम से वही अपराध करवाया जो अपराध वो खुद किया था। यानी परमेश्वर की आज्ञा को लूसीफर ने भी तोड़ा था और वही आज्ञा किसको तोड़वाया? हवा और आदम को। और इस तरह से परमेश्वर का जो प्लानिंग था लूसीफर को पनिशमेंट देने का यानी कानून तोड़ने वालों को जजमेंट करने का, उसमें बाधा आ जाता है। तब परमेश्वर इस बाधा को दूर करने के लिए यीशु को अपॉइंट करता है और यीशु इस पृथ्वी पर आता है मनुष्यों का सारे जो ब्लेम था, सारे जो पाप थे उनको रिमूव करने के लिए, ताकि वे फिर से रिस्टोर हो सके और जजमेंट की कुर्सी पर फिर से विराजमान हो सके। तो दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु ने अपना फर्ज पूरी तरह से निभाता है। पूरे मनुष्य जाति के लिए, उनके पापों की प्रायश्चित के लिए वह कलवरी के क्रूस में अपना प्राण देता है। अब प्रत्येक मनुष्य के लिए खुला दरवाजा था कि वे अपने पापों से मुक्त होकर अपना जजमेंट का कुर्सी पर बैठने का अधिकार प्राप्त करें। तो दोस्तों, जो लोग यीशु की बलिदान को विश्वास के द्वारा अपने जीवन में ग्रहण करेंगे वे
कानून के तहत जो उनके अगेंस्ट में जो अभियोग था वो रिमूव कर दिया जाएगा और वे फिर से जज की पोजीशन को प्राप्त करेंगे। किंतु जो लोग अनुग्रह पाने के बाद भी फिर से दोबारा शैतान के बहकाव में आकर परमेश्वर के विरुद्ध में कानून तोड़ेंगे तो उनको शैतान के साथ ही रखा जाएगा और उन्हें शैतान के साथ ही उनका भी जजमेंट किया जाएगा दोस्तों। और इसीलिए पौल ने पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय का 2 पद में कहता है कि हम जगत का भी न्याय करेंगे, यानी यहाँ पर रहने वालों का भी न्याय करेंगे, उनका न्याय करेंगे जो यीशु की बलिदान को एक्सेप्ट करने के बाद दोबारा फिर से कानून तोड़ रहे हैं, यानी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पापी बने हुए हैं। तो दोस्तों, यीशु के क्रूसिफिक्शन के बाद रिस्टोरेशन का काम शुरू होता है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए काउंटर खोला जाता है कि वे खुशी खुशी आकर वे अपना समस्त अभियोग को रिमूव करके अपना पोजीशन फिर से हासिल करें। और इसका एक एंडिंग पॉइंट है, क्योंकि हमेशा के लिए तो ये चलता नहीं रहेगा, क्योंकि मेन जो आसामी है या मेन जो क्रिमिनल है उसका तो जजमेंट होना है। तो उसके लिए एक टाइम लिमिट दे दिया गया है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपॉर्चुनिटी, जो अनुग्रह उन्हें दिया गया है उसके अनुसार अपने पापों के प्रायश्चित कर ले और उस समय के अंदर में ही करे। तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह खुला दरवाजा है कि वे अपने पुराने पोजीशन को रिस्टोर कर सकते हैं। उसके लिए यीशु की बलिदान को स्वीकार करना है और दोबारा पाप नहीं करना है। अगर आप दोबारा पाप करते हैं तो फिर से आप शैतान के दल में गिने जाएंगे और आपका भी जजमेंट होगा और उन धर्मियों के माध्यम से होगा। किंतु सबके लिए एक लिमिटेशन है। परमेश्वर ने एक समय सीमा निर्धारित किया है, उस पीरियड के तहत सभी कोई इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को या अनुग्रह को स्वीकार करे। अगर कोई यीशु को अपनाने के बाद फिर से पाप करता है, यानी फिर से आज्ञा तोड़ता है, तो उनका नाम उस लिस्ट से हटा दिया जाएगा और वह शैतान के साथ सजा पाने वालों में गिना जाएगा। तो दोस्तों, फाइनल लिस्ट बनाने का काम 1844 से शुरू हुआ है और वो बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। हम अंतिम समय में, अनुग्रह का समय में हम जी रहे हैं और अभी सबके लिए लास्ट वार्निंग है। अगर हम इस समय को उपयोग नहीं करते हैं तो हम भी शैतान के साथ सजा पाने वालों में गिने जाएंगे। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय का अगर हम लोग 6 और 7 पद को पढ़ें तो इसकी चेतावनी यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि समय थोड़ा है, क्योंकि परमेश्वर का जो रिस्टोरेशन या फाइनल लिस्ट बनाने का जो जजमेंट है वो चालू है। जैसा कि 6 और 7 पद को पढ़े तो लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को मध्य आकाश में उड़ते देखा। उसके पास पृथ्वी पर रहने वाली हर जाति, कुल, भाषा लोगों को सुनाने के लिए अनंत सुसमाचार था। उसने ऊंची आवाज से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसी की उपासना करो जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए। तो लास्ट वार्निंग है दोस्तों, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक मनुष्य के लिए। अगर इस वार्निंग को वे नहीं अपनाते हैं तो वे शैतान के साथ सजा पाने वालों में गिने जाएंगे। तो जैसे ही ये जो फाइनल लिस्ट बनाने का काम कंप्लीट हो जाएगा और दरवाजा यानी प्रोबेशन क्लोज हो जाएगा, वैसे ही नेक्स्ट स्टेप का काम शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो जो लोग अपना पोजीशन रिस्टोर किए हैं, जो जज की उपाधि उनको मिल चुका है, उन्हें जज की कुर्सी पर अदालत में बैठने के लिए बुलाया जाएगा और वो होगा यीशु के सेकंड कमिंग से। और वह अदालत कहाँ लगेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, यीशु के सेकंड कमिंग में जिनका नाम यीशु के जीवन के पुस्तक में लिखे पाए जाएंगे, उन्हें यीशु अपने साथ बादलों में उठा लेगा और बाकी इस पृथ्वी पर शैतान के साथ रह जाएंगे और इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा भूकंप आएगा और उस भूकंप में सारे के सारे मारे जाएंगे।
और यह पृथ्वी पूरी तरह से खंडहर हो जाएगा और यह पृथ्वी शैतान और उसके दूतों के लिए जेल खाना होगा। और जो धर्मी लोग हैं, जो यीशु के बलिदान को ग्रहण किए हैं, वे बादलों पर उठाए जाएंगे। और आगे हम लोग क्या देखते हैं, उन्हें जजमेंट करने की अधिकार दिया जाएगा और वे जज की कुर्सी पर बैठेंगे। जैसा कि प्रकाशित वाक्य पुस्तक 20 अध्याय का 4 पद में लिखा है, तब मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिसके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न पशु न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, न अपने मस्तक और हाथों पर उसकी छाप लगवाई थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। तो दोस्तों, शैतान और उसके दूतों और उसके साथ शैतान का साथ देने वाले, आज्ञा तोड़ने वाले लोगों का जजमेंट शुरू होगा यीशु के सेकंड कमिंग के बाद, और वह जजमेंट चलेगा 1000 साल तक। और उसका जजमेंट कौन लोग करेंगे? जो धर्मी हैं वो लोग करेंगे, जिन्होंने पशु की छाप धारण नहीं की, जिन्होंने पशु की मूर्ति की पूजा नहीं की, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के कारण सताव का सामना किया, वे ये अधिकार पाएंगे। तो दोस्तों, आप कौन सा दल में हैं? आप जजमेंट के कुर्सी पर बैठने वाला जज के ग्रुप में हैं, ना कि शैतान के साथ सजा पाने वाले कटघरे में खड़े वाले ग्रुप में हैं। आप अपने आप को अभी जांचिए। अगर स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभी वो मौका है। अगर ये प्रोबेशन क्लोज हो जाता है तब आप चाहने से भी आप अपनी स्थान को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में हम लोग और डिटेल में इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।